इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में मौसा ने अपने ही रिश्ते में लगने वाली नाबालिग लड़की का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद को भी घायल कर दिया। दरअसल द्रविड़ नगर के रहने वाले प्रताप नाम के एक युवक ने नाबालिग के साथ कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। काफी समय जब कमरा नहीं खोला तो आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर कमरे की स्थिति को देखा तो कमरे में नाबालिग लड़की लहूलुहान हालत में पड़ी थी, जिसके गले पर धारदार किसी चीज से वार किया गया था और साथ ही प्रताप भी घायल अवस्था में पड़ा था। मौके पर ही नाबालिग लड़की की मौत हो चुकी थी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और आरोपी प्रताप को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला नाबालिग से शारीरिक जबरदस्ती का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। पुलिस ने इस मामले में घायल युवक को हत्या का आरोपी मानकर चल रही है। मामले में मौके से जो सबूत मिले हैं वह नाबालिग के साथ शारीरिक प्रताड़ना की ओर भी इशारा कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं नाबालिग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के बारे में जानकारी आई है। नाबालिग अपनी 3 बहनों के साथ रहती थी और इसका मौसा पत्नी और बच्चों के साथ आसपास ही रहते थे। मामले में मौके से सबूत मिले हैं वह नाबालिग के साथ शारीरिक प्रताड़ना की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं नाबालिग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के बारे में जानकारी आई है कि नाबालिग अपनी 3 बहनों के साथ रहती थी और इसका मौसा पत्नी और बच्चों के साथ पास में ही रहते हैं। पुलिस जल्द ही इस घटनाक्रम में खुलासा करने की बात कह रही है। क्या हुआ था, कब का घटनाक्रम है? ये आज 4:30-5 बजे के करीब की घटना है ऋषि नगर की। क्या हुआ था, कब पता चला, आपने क्या देखा? हम लोगों को मतलब फोन आया मेरे पास भी, पास में भाभी का, तो मैं भागी आई तो ये प्रताप और ये जो गुड़िया है ये एक कमरे में मतलब बंद थे। तो पड़ोसी हम लोगों ने वो ताला तोड़ा, वो दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला तो गुड़िया बिल्कुल मतलब खत्म की स्थिति में हम लोग बाहर खींच के लाए और वो गले पे रेजर पत्ती से उसने अपने काटा प्रताप ने। तो फिर उसको अस्पताल लेके आप गए। लोगों के सामने काटा या पहले से? नहीं, वो तो दरवाजे बंद थे, हमारे सामने नहीं। हम यहाँ पे तो दरवाजा खोल के बाहर लेके आए बच्ची को और उसको अस्पताल भेजा प्रताप। क्या स्थिति थी जब आपने देखा, जब आप पहुंचे? वो उसको अस्पताल ले गए, बहुत ब्लड निकल रहा था तो अस्पताल लेके गए और गुड़िया को लेके आए बाहर। तो उसके शरीर पे थोड़ा सा नाखून मारा गया है बच्ची को या और कुछ गलत काम अब किया वो गया है? कुछ लग रहा है? ये जांच में टीआई सर जांच कर रहे हैं, बताएं। कब से रह रहे थे ये यहाँ? ये 9 साल से रह रहे हैं। 9 साल से यहीं पर रह रहे थे। कौन कौन है इनके परिवार में? इनके ये जो गुड़िया है इसकी 3 बहनें हैं, एक भाई है और जो प्रताप है उसकी एक 2.5-3 साल की गुड़िया है और उसकी पत्नी है और दोनों पास में रहते, मजदूरी करते हैं ये लोग और 9 साल से रहे। रिश्तेदार भी हैं यहाँ पे है रिश्तेदारों। ये भी परिवार में आपस में रिश्तेदारी? हाँ, ये दोनों बहनें हैं, सगी बहनें। हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इंदु श्रीवास्तव। क्षेत्र अंतर्गत ऋषि नगर कॉलोनी है। यहाँ पर एक हत्या का प्रकरण अभी आज सूचना आई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम, हमारे थाना प्रभारी और इवन डीसीपी सर, हमारे एसीपी साहब, सभी लोग आए थे और सभी पूरा प्राथमिक कार्रवाई घटनास्थल की है। यहाँ जो डेथ हुई है जिस बच्ची की, उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रवाना किया गया है। अभी तक की जो प्राथमिक जांच और जो बातें, जो कथन आदि हुए हैं, इन सबसे ये लग रहा है, जहाँ तक की जो स्थिति स्पष्ट हुई है, ये है कि जो मृतिका है करीब 16.5 साल उसकी उम्र है और ये एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक पार्ट में वो रहती है, मृतिका का परिवार रहता था, जिसमें उसके पिता, उसकी माँ और 2 बहनें और एक भाई छोटा वो रहते थे। और बगल वाले में ही उसका सग्गा मौसा, जो उसकी माँ की बहन के जो पति है, जो कि अभी हमने आरोपी के रूप में इसको हमने सस्पेक्ट बना रखा है, वो प्रताप, और प्रताप उसका नाम है, प्रताप, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची छोटी सी है, वो रहते थे। और आज का घटनाक्रम, जैसा कि आज जो सूचना आई घटना की, उसके बाद ये देखने में आया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ये जो छोटा सा कमरा है, जो प्रताप का कमरा है, उस कमरे में कमरा दोनों तरफ से बंद था। और जब इन लोगों ने प्रयास किया बच्ची को कि बच्ची का दरवाज़ा नहीं खोल रही है, दिख नहीं रही है, तो इन लोगों ने दरवाजे को धकाया, उसके बाद दरवाजे को तोड़ा, ब्रेक करके देखा तो अंदर स्पॉट, जो जैसा कि इन पब्लिक के सभी गवाहों ने बताया है
कि लड़की पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी और जो प्रताप है उसका गला कटा हुआ था, उसको काफ़ी खून निकल रहा था। प्राथमिक जांच जब की गई तो उसमें पता चला है कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं बॉडी के ऊपर बच्ची की कि उसके साथ शायद सेक्सुअल असल्ट हुआ होगा। कंफर्मेशन पोस्टमार्टम डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद होगा और संभावना, चूँकि दरवाज़ा इंटैक्ट बंद था अंदर से, इसलिए पूरी संभावना ये है कि जो प्रताप है उसने कुछ सेक्सुअल असल्ट करने के बाद हो सकता है कि उसने अपने आप को भी इंजर्ड किया हो। जिस प्रकार की वहाँ पर रेजर मिली है और हैवीली ब्लीड हुआ है उसके गले से, तो ये स्थितियां अभी तक की सरकमस्टांस बनी हुई हैं और एफएसएल अधिकारी ने भी जांच करी, हम लोगों ने भी बारीकी से जांच की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है और ये जो प्रताप अस्पताल में भर्ती है, अभी अलाइव है, अगर इसका कथन होता है तो और स्थितियां स्पष्ट होंगी और बहुत जल्दी ही सारी घटना खुलासा हो जाएगा। इसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। हाँ, प्राइमा फेसिली जो है, जो बच्ची के साथ घटना हुई है वो मर्डर की घटना है और जो सस्पेक्ट है हमारा, जिसको हम सस्पेक्ट मान रहे हैं प्रताप को, उसका संभावित है कि उसने सेल्फ जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सर, घर में प्रताप है, इसने जो बच्ची के साथ में भी बात की जा रही है, उसमें चोट के निशान की बात की जा रही है।